स्टूडेंट्स, हम नोमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अपनी पिछली क्लास में। सो आज हम अल्केन से स्टार्ट करें नेमिंग, बहुत इनिशियल लेवल से। ठीक है। जैसे देखें, आज की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कॉमास कहाँ यूज़ करने, आपने हाइफन्स कहाँ यूज़ करने और आपने स्पेसिंग कहाँ करनी है। इसमें हम जितनी भी स्पेसिंग कर रहे होंगे वो स्पेसिंग हमें करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे सिलेबस में थोड़े से रूल्स अलग हैं, इसलिए हम स्पेसिंग कर रहे हैं। वरना जब आप आगे जाके ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होंगे तो फिर हम वो स्पेसिंग भी हटा देंगे। तो यहाँ भी हम स्पेसिंग करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली। वैसे वो गलत है, वो आई पे के रूल में नहीं आती, लेकिन मजबूरी है, हमें अपनी अपनी बुक को फॉलो करना है तो मजबूरन करनी पड़ेगी। सो कॉमास कहाँ यूज़ करने हैं, हाइफन्स कहाँ यूज़ करने हैं और स्पेसिस कहाँ यूज़ करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम अल्केन की नेमिंग पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे अल्केन्स की। ठीक है। पास पेपर में आपको 1975 से लेके 2019 तक के कराऊंगा, जो कि आपके ऑलमोस्ट बनते हैं 45 ईयर्स की आईपिक नेमिंग। ठीक है। अल्केन बहुत आसान टॉपिक है, तो इतनी ज़्यादा नेमिंग तो इसकी नहीं आई हुई, लेकिन जितनी भी नेमिंग आई हुई है इसकी अब तक कोई ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन आए हुए होंगे अब तक। तो उन्हें हम अच्छे से कर लेंगे। इस आयुपिक नेमिंग के पास पेपर की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक अलग सी वीडियो दूंगा, वो भी मैं आज ही शेयर करूंगा आपसे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉमास, हाइफन्स और स्पेसिस से। अच्छा देखें क्लास, यहाँ पे आपके पास मेंशन है कि आपने कॉमास को यूज़ करना है बिटवीन नंबर्स। जब भी आपको दो नंबर्स नज़र आएंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर्स हैं 3 4, तो आप उसके बीच में कॉमा लगा देंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है 2 और 4 की। तो जहाँ भी आपको दो नंबर्स नज़र आ रहे हैं उन दोनों नंबर्स के दरमियान आप कॉमा मेंशन करेंगे। ठीक है। इसी तरह से आप हाइफन यूज़ कब करेंगे, यूज़ ऑफ हाइफन बिटवीन नंबर एंड अल्फ़ाबेट। जब भी आपको अल्फ़ाबेट और नंबर मिलते हैं तो आप उसके दरमियान क्या लगा रहे होंगे, आप उसके दरमियान हाइफन लगा रहे होंगे। हाइफन हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। ये जो डैश नज़र आ रहा है आपको टू और मिथाइल के बीच में, इसे हम हाइफन बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर था और ये एम एक अल्फ़ाबेट है। तो जब भी अल्फ़ाबेट और नंबर होगा तो आप उसके बीच में लगाएंगे हाइफन। अगर नंबर और नंबर होता है तो उसके बीच में हम क्या लगाते हैं, कॉमा। अब स्पेस आप कहाँ यूज़ करेंगे, सो क्लियरली आपके सामने मेंशन है, यूज ऑफ स्पेस बिटवीन द लास्ट अल्फाबेट ऑफ वन वर्ड। आप पहले अल्फाबेट के आखिरी पहले वर्ड के आखिरी अल्फाबेट पे और दूसरे वर्ड के पहले अल्फाबेट पे। जैसे अगर आपके पास एक नाम लिखा हुआ है मिथाइल पेंटेन, तो देखिए मिथाइल का लास्ट लेटर ले लीजिए, वाई के बाद एल, ये देखें एल लास्ट लेटर है। और इस तरह से पेंटेन का पहला वाला लेटर ले लीजिए पी। तो इन दोनों के दरमियान आप क्या शो करेंगे, स्पेस शो करेंगे। ये स्पेस हमें करनी नहीं चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली, है, मजबूरी है। फिर एरर्स पे आ जाइए। हमारी बुक में कुछ मिस प्रिंटिंग भी है, तो आप भी ये पेपर के अंदर करके आते हैं। यहाँ तक कि टीचर्स भी आपको यही पढ़ाते हैं कि आप कॉमा भी मेंशन कर सकते हैं। तो एक एरर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसे भी देख लीजिए। फॉर एग्जांपल एक नेम है 3 इथाइल कॉमा 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप नंबर और अल्फ़ाबेट की बात करेंगे, देखिए 3 एक नंबर है और ई एक अल्फ़ाबेट है, तो एक नंबर और अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हाइफन। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें इथाइल, एल आ रहा है, एल के बाद देखें 2 है, तो एक अल्फ़ाबेट और एक नंबर हो गया। आपको पता है अल्फ़ाबेट और नंबर के दरमियान कॉमा नहीं आता, अल्फ़ाबेट और नंबर के दरमियान हाइफन आता है। तो ये हमारी बुक की एक मिसप्रिंटिंग है। इसी को लीड करते हुए बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि आप कॉमा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये गलत है। आप भी जनरल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप भी देखिएगा, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपने जो भी असाइनमेंट सॉल्व किए हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि कॉमा मेंशन कर रहे होंगे। ठीक है। तो कॉमा मेंशन ना कीजिए, अगर अल्फ़ाबेट और नंबर है यहाँ पे सर्कल बन जाता है आपकी कॉपी के लिए। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिखिए 4 इथाइल, और इथाइल के बाद वाई के साथ फिर अल्फा फिर लेटर है। यहाँ पे मेंशन है 3 और एल, तो 3 और एल के बीच में भी क्या आना चाहिए, हाइफन आना चाहिए। लेकिन अगेन यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, ये हमारी बुक की मिसप्रिंटिंग है। तो आपने इस मिसप्रिंटिंग को नहीं देखना, आपको जो मैं जैसे बता रहा हूँ आप बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे। जहाँ भी नंबर और अल्फ़ाबेट आएगा, चाहे अल्फ़ाबेट पहले आए चाहे नंबर पहले आए, आपने उन दोनों के दरमियान हाइफन ही यूज़ करना है। ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम नाम दे देते हैं इनकरेक्ट का या नॉट करेक्ट का। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जगह पे करेक्ट क्या होगा, बस सिंपल आप कॉमा हटा के क्या लगा देंगे, हाइफन लगा देंगे। तो ये देखें मैंने यहाँ पे वाई और टू के एल और टू के दरमियान हाइफन यूज़ करा है। अगली वाली नेमिंग भी मैंने इसी तरह से किया है, एल और 3 जो नंबर लिखा हुआ है उसके दरमियान मैंने हाइफन यूज़ किया है। सो ये बिल्कुल करेक्ट है।
इस एरर का सोर्स भी मैं आपको दे देता हूँ। ये आपकी बुक का पेज नंबर 116 है, इसमें जो सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है वहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो अगर कोई भी टीचर आपसे कहता है कि आपकी बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप भी लिख सकते हैं नहीं ये बुक में मिस प्रिंटिंग है, आपकी बुक का कोई रूल नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो हम इसे मिस प्रिंटिंग के तौर पे ही लेंगे। हमारी बुक्स में बहुत सारी तरह की गलतियाँ भी हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत लिखा हुआ है हमें मजबूरन गलत ही याद करना पड़ता है, क्योंकि चेकर उस हिसाब से चेक करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ गलतियों को खुद से ठीक कर लेते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ चैप्टर 9, तो मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वहाँ पे बताता हूँ कि ये बात आपने बुक की फॉलो नहीं करनी है, बुक की गलत है। तो वहाँ बाकायदा मैं एक रीज़न लिखवाता हूँ, एक लाइन लिखवाता हूँ कि अगर आप वो लाइन मेंशन कर देंगे तो चेकर आपका पढ़ के उसको इतनी बात समझ आ जाएगी कि हाँ ये बुक में एक मिसप्रिंटिंग है या बुक में गलती हो चुकी है, तो इसलिए बच्चा इसको ऐसे लिख रहा है। ठीक है, अल्कीन की नेमिंग्स पे आ जाते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर आपके सामने है। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी ब्रैकेट के अंदर CH2 प्रेजेंट होता है, जब भी ब्रैकेट के अंदर CH2 प्रेजेंट होता है तो आप उसे सिंपल चेन के अंदर जोड़ देते हैं। तो देखिए ये CH3 था, ये बिल्कुल मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर देखिए CH2 कितनी दफ़ा था, 2 दफ़ा। क्योंकि CH2 था मैं इसको ब्रैकेट में मैं इसको लाइन से जोड़ दूंगा। तो देखिए CH2 के बाद क्वांटिटी आपको 2 नज़र आ रही है। ऐसे ही अगर आप CH2 के बाद क्वांटिटी देखें तो क्वांटिटी आपको 2 नज़र आ रही है। आ, ये देखें CH2 जो है वो आपके पास 2 दिए हुए हैं। अगर आप इसे गौर से देखें ऐसा ही है, ये 2 है, ये देखें ये भी 2 है। तो CH2 की क्वांटिटी आपको बेटा 2 दी हुई है। इसका मतलब ये CH2 आपके पास 2 दफ़ा लिखा जाएगा। तो इसको मैंने बिल्कुल एज इट इज़, ये देखें CH2 था, ये मैंने 1 दफ़ा लिख दिया, और ये देखें ये मैंने दूसरी दफ़ा लिख दिया, और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद दोबारा आपके पास CH2 था, तो यहाँ मैंने CH2 मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद आपके पास CH3 था, तो मैंने CH3 मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें तो कोई ब्रांचेस है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आप क्या करेंगे, आप इसे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आपने एक इस तरह से चेन बना देनी है। ठीक है, और सारे के सारे कार्बन जो है वो आपके पास चेन की फॉर्म में आ गए। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स यूजुअली पेपर में आते नहीं है, लेकिन स्टार्ट तो हम बिल्कुल इनिशियल से करेंगे, जाहिर है। अब टोटल आप काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से मैंने भी काउंटिंग कर दी, देखें 5 तक। ठीक है, और 5 के लिए आपको पता है कि हम उसे क्या कहते हैं, पेंट। तो मैंने यहाँ पे पेंट लिखा है। और सिंगल बॉन्ड आ रहा था स्ट्रक्चर के अंदर, अगर आप देखें तो सिंगल बॉन्ड्स हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि हम क्या यूज़ करते हैं, एन। तो सिंपल इसका नाम आपके पास क्या हो गया, पेंटेन। ये एक बहुत आसान सा स्ट्रक्चर था, ऐसा ऐसा ये मुश्किल होते रहेंगे। एक स्ट्रक्चर और देख लीजिए, फॉर एग्जांपल अब आपके पास देखें ब्रैकेट के अंदर CH3 है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी ब्रैकेट के अंदर CH3 होगा तो आप उसे आगे पीछे ऊपर नीचे अटैच कर रहे होंगे। और देखें CH3 हैं कितने, देखें 2 हैं। ठीक है, ये CH3 आपके पास गिवन कितने हैं, देखें CH3 आपके पास 2 हैं। तो अब इस CH के साथ, इस CH के साथ लगे हुए ना, अब इस CH के आगे तो जगह है नहीं। ठीक है, आगे तो जगह है नहीं, क्योंकि आगे तो CH2 CH2 CH3 लगा हुआ है। तो अब इसके पास 3 जगहें बचती हैं, एक तो ऊपर, एक इसी तरफ, और एक नीचे। तो आपकी मर्जी, इन तीनों में से किसी भी 2 जगह पे आप CH3 लगा दें, क्योंकि आपने लगाने ही 2 है, ब्रैकेट के बाहर वैल्यू 2 दी हुई है। तो ये मैंने लिखा CH। ठीक है, एक ये CH3 लगा दिया और एक मैंने ऊपर लगा दिया। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप इसे नीचे भी लगा सकते थे। उसके बाद आपके पास CH2 था, तो ये मैंने CH2 लिख दिया। फिर आपके पास ये CH2 है, मैंने अगेन CH2 लिख दिया। फिर आपके पास CH3 है, मैंने भी यहाँ पे CH3 मेंशन कर दिया। ठीक है, अब अगेन आप दोबारा चेन बनाएंगे, अगेन आप दोबारा चेन बनाएंगे। अच्छा देखें, जब आप चेन बना रहे होंगे, जब आप चेन बना रहे होंगे तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से चेन बनाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब आप आगे की तरफ गए। ठीक है, आप चेन बनाने की तरफ आगे की तरफ गए, ये आप चेन कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी। ठीक है, ये आप आगे की तरफ गए। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप ऊपर चले जाइए या फिर आप सामने फ्रंट की तरफ आ जाइए। अगर आप ऊपर जाते हैं तो देखें कार्बन आपको एक ही नज़र आ रहा है, ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है CH3 के अंदर, यहाँ अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही कार्बन है। लेकिन अगर आप आगे जाते हैं तो देखें 1 2 3 4, आगे ज़्यादा कार्बन है। तो रूल ये है कि जिस साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे आपने उसी साइड पे जाना है। तो इसलिए मैं चेन को बिल्कुल सीधा ले जाऊंगा। ठीक है,
और देखें यहाँ तक जाने के बाद तो आपको कोई कार्बन एटम नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, आप इस चेन को क्लोज कर देंगे, सिंपल। ठीक है, यही मैंने नेक्स्ट स्टेप है, मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया है। अब जो कुछ चेन में आ गया बिल्कुल ठीक है, और जो कुछ चेन में नहीं आ सका, आप उसे क्या करेंगे, आप उसे सर्कल कर देंगे। ठीक है, आप उसे सर्कल कर देंगे इस तरह से। इस तरह से आपकी चेन सेलेक्ट हो जाएगी। अब देखिए नंबरिंग आप दो तरह से कर सकते हैं। अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ तो लेफ्ट साइड से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 4 5। आप नंबरिंग अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ ना, देखें, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ, इस साइड से, इस साइड से अगर नंबरिंग करता हूँ तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। और देख लें CH3 आपके पास कहाँ पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। CH3 आपके पास 4 पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं नंबरिंग ये वाली साइड से करूं तो 1 2, देखा CH3 अब आपके पास कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो आपकी नंबरिंग डिपेंड करती है ब्रांच पे, जहां से ब्रांच करीब होगी, जहां से ब्रांच करीब होगी आपने नंबरिंग वहीं से करनी है। ठीक है, मैं बहुत तमीज से आपको समझा रहा हूँ, जहां से ब्रांच करीब होगी नंबरिंग आप बिल्कुल वहीं से करेंगे। तो अगर मैं ये वाली साइड से स्टार्ट करता हूँ तो देखें सेकंड वाले भी CH3 लगा हुआ है, इसका मतलब नंबरिंग आप यही वाली साइड से स्टार्ट करेंगे। तो देखें अगर मैंने नीचे नंबरिंग की है तो देखें CH3 1, फिर ये 2, फिर इस तरह से ये 3, फिर ये 4 और फिर ये 5। ठीक है, बस याद ही रखना है जहाँ से चेन करीब हो, जहाँ से ब्रांच करीब होगी नंबरिंग आप वहीं से करेंगे। अच्छा, अब ये आपके पास किस पोजीशन पे लगा हुआ था CH3, CH3 आपके पास लगा हुआ है 2 पोजीशन पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। अब CH3 का नाम क्या है, CH3 को हम मिथाइल पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी CH3 आपके पास ब्रांच के तौर पे आएगा तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, मिथाइल। तो देखिए मैंने भी यहाँ पे मिथाइल लिख दिया। अब आपको पता है मिथाइल का M आ गया और 2 एक नंबर है, एक नंबर और एक अल्फाबेट है, तो आप इसके दरमियान क्या लगा देंगे, हाइफन, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आपके पास कितने हैं, 5। ठीक है, 5 कार्बन के लिए हम कौन सी वर्डिंग यूज करते हैं, पेंड की। कल मैंने आपको प्रीफिक्स पढ़ाई थी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए, अगर एक कार्बन होता है तो हम क्या लिखते हैं, दो कार्बन होते हैं तो हम क्या लिखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन आपके पास 5 है, तो 5 के लिए आप कौन सी प्रीफिक्स यूज करते हैं, पेंड की। और क्योंकि सब जगह पे आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं इसलिए आप आखिर में क्या लगा देंगे, एन। तो इसका पूरा नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। कुछ थोड़े से और केसेस भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ आता है, देन उसके बाद आपने पेपर से देख के बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन उतारना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, चेन सेलेक्ट कर लेंगे। मैं भी यहाँ पे चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें चेन बिल्कुल सीधी बनेगी। अगर मैं आपको वैसे भी समझाना चाहूँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, तो भी आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं चेन को यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा देखें, आप यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक चेन बनाने के बाद आप अगर नीचे जाएंगे तो एक कार्बन नजर आ रहा है, देखें CH3। लेकिन अगर हम सीधा जाएंगे तो एक और दो नजर आ रहे हैं, तो जहाँ ज्यादा कार्बन होते हैं हम वहीं जाते हैं। इसका मतलब हमें सीधा जाना चाहिए, तो हम सीधा चले गए। फिर यहाँ पे आने के बाद दोबारा आपके पास जंक्शन आ गई, दोबारा आपके पास दो रास्ते हैं। अब या तो आप नीचे जा सकते हैं या तो आप आगे जा सकते हैं। अगर मैं नीचे जाता हूँ तो मेरे पास एक CH3 है। ठीक है, और अगर मैं आगे जाऊंगा तो भी मेरे पास एक CH3 है। तो अब दोनों जगह पे कंडीशन सेम है, आपकी मर्जी है, आप कहीं भी चले जाइए। ठीक है, क्योंकि मैं सीधा हूँ इसलिए मैं सीधा ही जा रहा हूँ। आपकी मर्जी है, आप नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, आंसर आपके पास बिल्कुल सेम आएगा। तो मैं इस चेन को बिल्कुल सीधा ले गया। ठीक है, आपने बिल्कुल इस तरह से एक चेन बना दी। तो मेरे ख्याल से चेन बनाने में तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब जो कुछ चेन में आ गया ठीक है, और जो कुछ चेन में नहीं आ सका तो आप उसे क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, वो ब्रांच कहलाती है। तो देखें CH3 चेन में नहीं आ सका तो CH3 को आप क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। इसी तरह से देखें यहाँ भी CH3 है, आप इसे भी सर्कल कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लेरिफाई हुआ। अब उसके बाद आ जाइए नंबरिंग के ऊपर। अगेन नंबरिंग अगर मैं ये वाली साइड से करता हूँ, देखें जहाँ मेरा कर्सर है,
अगर अगेन मैं नंबरिंग ये वाली साइड से करता हूँ जहाँ मेरा कर्सर है, ये देखें, ये वाली साइड से, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो देखें CH2 सेकंड पे आ रहा है, आपको खुद भी नजर आ रहा है कि ये वाली साइड से जहाँ मेरा कर्सर है इस वक्त, जहाँ से मैंने टिक करना स्टार्ट किया है, ये वाली साइड से CH3 आपके पास करीब है। जबकि अगर मैं इसकी दूसरी वाली साइड देखूँ तो यहाँ से 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से करीब था तो इसलिए हम नंबरिंग यहीं से करेंगे। सो नंबरिंग को भी अब हम देख लेते हैं। नंबरिंग आपको पता है कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5, आप लाइन से कर दीजिए नंबरिंग। तो देखें इस तरह से हमने नंबरिंग भी कर दी। अगर आप इस तरह से करेंगे तो अगेन गलत है। मैंने आपको बताया आपने नंबरिंग किस तरह से करनी है, आपने इसे 1 सपोज करना है, इसे आप 2 सपोज करेंगे, इसे आप 3 सपोज करेंगे, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 5 है। तो इसकी भी नंबरिंग हम जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाला जो आपके पास है ये आपके पास 5 है, ये वाला आपके पास 4 है, इसी तरह से ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 2 है, और ये आपके पास 1 है। ठीक है, नंबरिंग हमने इस तरफ से इसलिए की क्योंकि यहाँ से ब्रांच करीब थी, यहाँ से CH3 करीब था, जहाँ से CH3 करीब होता है अल्केन के केस में नंबरिंग हम वहां से करते हैं। ठीक है, और आगे चलिए, अब आ जाइए इसके नेम के ऊपर। अब देखें एक आपके पास लगा हुआ है 2 पे, ठीक है, ये भी गलत लिखा हुआ है यार, एक सेकेंड। ठीक है, अच्छा देखें, एक आपके पास लगा हुआ है सेकंड वाले पे, ये देखें सेकंड वाले पे, और एक आपके पास लगा हुआ है थर्ड वाले पे। तो अब आपके पास दो दफा पोजीशन है, तो आप लिखेंगे 2 3, क्योंकि नंबर थे इसलिए मैंने कॉमा मेंशन कर दिया। ठीक है, 2 पे भी CH3 था, 3 पे भी CH3 था, तो आप इसे क्या लिख देंगे, 2 3। 2 3 के बाद अब CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल। लेकिन मिथाइल एक नहीं है, मिथाइल एक से ज्यादा है, दो मिथाइल है, एक 2 पे लगा हुआ है, एक 3 पे लगा हुआ है, तो आप इसे कहेंगे डाई मिथाइल। ठीक है, और डाई मिथाइल के अंदर देखें क्योंकि स्टार्ट D से हो रहा है, एक अल्फाबेट है, 3 एक नंबर है, दोनों के दरमियान आप क्या लगा देंगे, हाइफन लगा देंगे। यहाँ तक आने के बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास कितने, 5 हैं, तो आप साथ में इसके क्या लिख देंगे, पेंट। सब जगह पे आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो आप क्या लिख देंगे, पेंटेन। तो इसका नाम हो गया 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप नंबरिंग दूसरी साइड से करेंगे तो पेपर में आपका क्वेश्चन रॉन्ग काउंट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो नंबरिंग लिखी है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, ये 2 3 था, ये गलती से मिसप्रिंटिंग हो गई। उसके बाद इसी तरह से आपके पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है बुक की एग्जाम्पल के तौर पे। अब अगेन इसको भी आप एक दफ़ा उतार लेंगे, उतारने के बाद आप इसकी चेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चेन ये मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, चेन सेलेक्ट करने के बाद अब नंबरिंग अगर आप खुद देखें तो नंबरिंग आपको कहाँ से करीब पड़ रही है, नंबरिंग आपको पड़ रही है जिस साइड से आपने पहले नंबरिंग की थी। ठीक है, तो देखें ये आपके पास हो गया 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3, ये आपके पास 4, ये आपके पास 5। फिर मैंने आपको बताया था कि जो कुछ चेन में आ गया ठीक है, और जो कुछ चेन में नहीं आया तो आप उसे क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। तो अब हम इनको सर्कल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक ये CH3 है चेन से बाहर, ठीक है, ये वाला CH3 भी चेन से बाहर है, ये वाला CH3 भी चेन से बाहर है, तो इन सबको मैंने सर्कल कर दिया। अब आपको पता है कि ये CH3 कहाँ पे लगे हुए हैं? देखें अगर आप देखें तो दो दो ये CH3 जो है वो नंबर 2 पे लगे हुए हैं, और एक CH3 आपके पास नंबर 3 पे लगा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 2 3। ठीक है, इसी तरह से 2 2 3। अब क्योंकि आपके पास तीन में तीन CH3 हो गए, CH3 को मिथाइल पढ़ते हैं, और क्योंकि तीन है तो आप इसे क्या लिखेंगे, ट्राई। तो 2 2 3 ट्राई मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास कितने हैं, 5। 5 कार्बन एटम्स के लिए हम इसे किसका नाम देंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने इसके किसका नाम दे दिया, एन का। तो इसका कंप्लीट नेम हो गया 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इसी तरह से हम कुछ और केसेस भी देख लेते हैं,
फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे जो कि पास पेपर से रिलेटेड है। यहाँ मैंने सिर्फ आपको सिर्फ इतनी बात समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके पास एच प्रेजेंट होता है तो एच को हम सर्कल नहीं करेंगे, ना ही एच काउंट होता है, बिल्कुल चेन उसी तरह से बनेगी जैसे पहला वाला क्वेश्चन था। ठीक है, बस आपने करना क्या है, आपने एच को मार्क नहीं करना, ना ही आप एच को काउंट करेंगे। इसका मतलब अगर एच प्रेजेंट होता है अलग से या नहीं होता उसकी कोई अहमियत नहीं है, आप इसको छोड़ के बाकी सबको मार्क करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बाकी सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन अगर एच सिर्फ अकेले प्रेजेंट होता है तो वो कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो आंसर भी एग्जैक्ट बिल्कुल सेम आएगा आपके पास जैसे पहले आया था। सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि एच की प्रेजेंस और एब्सेंस अल्केन के केस में, अल्कीन के केस में, अल्काइन के केस में, यानी इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। तो बिल्कुल एज इट इज उसका नाम हो जाएगा 2,2,3 ट्राईमिथाइल पेंटेन जैसे पहले नाम रखा था। ठीक है, साथ में कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं साथ साथ। अच्छा, अब देखें सवाल थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं। अब आपके पास मेंशन है CH3। ठीक है, CH3, CH3 के बाद आपके पास सी है, उसके बाद आपके पास ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है CH3। मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्रैकेट के अंदर आपके पास CH3 होता है तो आप इसे आगे पीछे ऊपर नीचे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, देखिए सीधा तो आप जोड़ ही नहीं सकते किसी सूरत CH3 को, क्योंकि आगे चेन चल रही है। या तो ये था कि CH3 कॉर्नर पे आता तो आप चलें सीधा लगा देते, लेकिन CH3 बीच में आ रहा है। ये देखें, चेन आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये CH3 बीच में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, क्योंकि आगे भी चेन कंटिन्यू है। तो अब आप क्या करेंगे, आप CH3 लिखेंगे बिल्कुल, उसके बाद आप C लिखेंगे। आपने CH3 दो दफा अटैच करने हैं। ठीक है, लिखा हुआ है देखें, ब्रैकेट के अंदर CH3 है और ब्रैकेट के बाहर 2 है। इसका मतलब CH3 आपने दो दफा अटैच करना है, तो एक दफा आप ऊपर लगा दीजिए, एक दफा आप कार्बन के नीचे लगा दीजिए। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर CH2। CH2 तो सिंपल है, जितनी दफा भी CH2 आता है बस हम सिर्फ लाइन से अटैच करते हुए चले जाते हैं। तो CH2 देखें, इसकी क्वांटिटी 2 गिवन है, तो आप CH2 को सिंपल दो दफा लिख देंगे, फिर आप CH3 लिख देंगे, चेन आपके पास कंप्लीट हो गई। तो चेन को देख लीजिए, चेन आपने बिल्कुल ऐसी बनानी है। ये देखें, ये जो CH3 था ये आ गया, फिर ये C था, ये C आ गया, इसके साथ CH3 दो दफा थे तो देखें एक दफा ऊपर लिख दिया, एक दफा नीचे लिख दिया। फिर उसके बाद आपके पास CH2 था, क्वांटिटी 2 थी, तो एक दफा यहाँ लिख दिया, एक दफा यहाँ लिख दिया, क्योंकि CH2 को हम सिंपल चेन में जोड़ सकते हैं। फिर आपके पास CH3 था तो हमने यहाँ पे CH3 मेंशन कर दिया। ठीक है, फिर हमने चेन बना दी। चेन बनाने के बाद अब हम नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, अच्छा देखें, अब हमने नंबरिंग देखें ये वाले साइड से की है, क्यों, क्योंकि CH3 यहाँ से करीब है। CH3 ये वाली साइड से करीब है, जहां से CH3 करीब होगा नंबरिंग आप वहीं से करेंगे। तो इसे मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। आपको पता है कि जो कुछ चेन में आ जाता है ठीक है, जो कुछ चेन में नहीं आता हम उसे मार्क कर देते हैं। तो मैं भी इसे यहाँ पे मार्क कर देता हूँ सर्कल की फॉर्म में। तो यहाँ भी CH3 पे मैंने सर्कल बना दिया और यहाँ भी CH3 पे मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है, अब हम इसका नाम लिख देते हैं। देखें दोनों के दोनों CH3 आपके पास कहाँ लगे हुए हैं, सेकंड वाली पोजीशन पे। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, 2,2। ठीक है, 2,2, और क्योंकि दो CH3 हैं तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, डाई मिथाइल। तो 2,2 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन आपके पास कितने हैं, 5। 5 कार्बन के लिए हम क्या कहते हैं, पेंट। और सब जगह क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो आप उसे किसका नाम दे देंगे, एन का। सो 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। इसके बाद हम एक केस और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम पास पेपर पे चले जाएंगे। ठीक है, एक इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास। अब देखें आपके पास स्टार्ट हो रहा है CH3 से। अगेन आपको पता है CH3 जब भी होता है या तो आप इसे ऊपर नीचे आगे या पीछे लगाते हैं, डिपेंड करता है कि कहाँ जगह खाली है। देखें आगे तो हम इसे लगा नहीं सकते क्योंकि आगे तो चेन जुड़ी हुई है। ठीक है, तो एक आप पीछे जगह खाली है आपके पास CH के साथ, एक जहां पर ये खुद है वहां पे पोजीशन खाली है, एक ऊपर भी लगा सकते हैं और आप एक नीचे भी लगा सकते हैं। आगे तो देखें CH जुड़ा हुआ है, तो आप इसे ऊपर लगा दें, साइडों में लगा दें, ये आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद CH है दोबारा और फिर C2H5 है। बेटा याद रखिएगा C2H5 अगर कभी भी सेंटर में आता है, अगर कभी भी सेंटर में आता है, गौर से याद रखिएगा, अगर आप इसे सीधा सीधा लिख देंगे तो ये पेपर में कट जाएगा। अगर कभी भी ब्रैकेट के अंदर C2H5 आता है और C2H5 ये सेंटर में है, लास्ट में नहीं है, जैसे ये CH3 तो लास्ट में आ रहा है ना, यहाँ देखें C2H5 लास्ट में नहीं है, सेंटर के अंदर है। कभी भी अगर ये सेंटर के अंदर होगा तो या तो आप इसे कार्बन के ऊपर लिखेंगे या फिर आप इसे कार्बन के नीचे लिखेंगे। ठीक है,
और पुराने लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि C2H5 को आप किस फॉर्म में लिखेंगे, CH2CH3 की फॉर्म में। तो बिल्कुल हम इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपके पास देखें C है और C के बाद फिर CH3 है, CH3 आ गया, वही आगे पीछे ऊपर नीचे वाला केस। और इसे आप कितनी दफ़ा मेंशन करेंगे, 3 दफ़ा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 3 मेंशन है। तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं। ये देखें, ये 2 CH3 थे, 2 CH3 किसके साथ अटैच थे, C के साथ, CH के साथ। तो ये मैंने लिख दिया CH, ये किधर CH3 आ गया, किधर CH3 आ गया। फिर इस CH के साथ एक और CH है, ये रहा, ये देखें यहाँ मैंने भी मेंशन किया है, ये रहा CH। इस CH के साथ आपके पास लगा हुआ है C2H5। हमें पता है कि CH2H5 को कैसे ब्रेक करते हैं हम, CH2CH3 की फॉर्म में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे CH2CH3 की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद आपके पास क्या लगा हुआ है, C। तो देखिए मैंने यहाँ पे C लगा दिया। और फिर C के साथ आपके पास क्या लगा हुआ है, CH3। कितनी टाइम से, 3 दफ़ा है। तो एक आपने यहाँ लगा दिया, एक आपने यहाँ लगा दिया, और एक आपने यहाँ लगा दिया। अब क्योंकि स्ट्रक्चर आखिर में आ रहा था, इसके बाद और कुछ नहीं था, तो आप लास्ट में भी लगा सकते हैं। अब आप इसकी चेन बना दीजिए, सिंपल, ये हमने चेन बना दी। चेन बनाने के बाद आप नंबरिंग कर दें। अच्छा देखें, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से देखें, थर्ड वाले सेकंड वाली पोजीशन पे आपके पास CH3 आ रहा है, ऐसा ही है। सेकंड वाली पोजीशन के पास आपके पास CH3 आ रहा है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सेकंड पे आपके पास 2 CH3 आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। अगर आप पहली वाली साइड से देखें तो सेकंड वाले CH पे आपके पास एक CH3 है सिर्फ। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें स्ट्रक्चर को, तो यहाँ से आपके पास CH के ऊपर 2 CH3 लगे हुए हैं। तो जहाँ से नंबर ऑफ CH3 ज़्यादा होंगे, ज़ाहिर बात है आप चेन वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग भी हम वहीं से करेंगे। तो नंबरिंग हम यहाँ से कर देते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे CH3 ज़्यादा थे। अब आपको पता है जो कुछ चेन में आ गया ठीक है, जो कुछ चेन में नहीं आया आप उसे सर्कल कर दीजिए, वो ब्रांच हो गई। तो एक ब्रांच आपके पास CH3 है, फिर उसके बाद आपके पास CH3 CH2 है, फिर आपके पास CH3 है, फिर आपके पास CH3 है, ठीक है। ये 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 तीनों सेम है, ठीक है। और ये एक अलग है, CH2CH3। बेटा CH2CH3 को हम इथाइल पढ़ते हैं, इथाइल। तो इथाइल आपके पास लगा हुआ है 3 पे, तो आप इसे मेंशन कर दीजिए, 3 इथाइल। उसके बाद 2 पे देखें 2 CH3 लगे हुए, 2 पे 2 CH3 लगे हुए, तो हम 2 को 2 दफ़े लिखेंगे, 2,2। और फिर अगर आप देखें तो 4 वाली पोजीशन पे भी एक CH3 लगा हुआ है, तो हमने लिख दिया 3 इथाइल, क्योंकि तीसरे वाले कार्बन पे इथाइल था। फिर 2,2,4, 3 CH3 थे, तो तीनों बता दिए कि कहाँ पे लगे हुए हैं। अगर 3 होते हैं तो आप वर्डिंग क्या यूज़ करते हैं, ट्राई। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ट्राई मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने थे हमारे पास, 5, तो इसे हमने किसका नाम दे दिया, पेंटेन। सो कंपाउंड सिंपल है 3 इथाइल 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब इथाइल को हम पहले क्यों लिख रहे हैं, मिथाइल को हम बाद में क्यों लिख रहे हैं। यहाँ पे देखें आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफर करोगे, ई क्योंकि पहले आता है ABCD के अंदर, तो इथाइल हम इसलिए पहले लिख रहे हैं। मिथाइल को हम इसलिए बाद में लिख रहे हैं क्योंकि ABCD के अंदर M बाद में आता है। तो वो ब्रांच जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से फर्स्ट है, तो आप उसे फॉलो करेंगे। क्योंकि ई ABCD में पहले आता था, तो हम मिथाइल पहले लिखेंगे। मिथाइल क्योंकि ABCD में बाद में आता है, M बाद में आता है ई के, तो इसलिए हमने मिथाइल की ब्रांच को लास्ट में लिखा। सो ये कुछ केसेस थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। उसके बाद आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद आपसे पास पेपर भी शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको सॉल्व शेयर करूँगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, या वैसे भी अगर आपका मुझसे कांटेक्ट है तो किसी भी तरह से आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।